नमस्कार, जी भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रियंका कर्णवाल और शुरुआत करते हैं हमारी खास पेशकश छोटे में बड़ी बात की, जहां नए तेवर और नए कलीवर के साथ खबरों का एक नया अंदाज आपको देखने को मिलता है। बड़े मुद्दे और हर बड़ी हलचल पर भी बात होगी, वो भी बहुत ही कम समय में, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म की वजह से आपका समय बचता है और खबरों का दायरा भी बढ़ जाता है। तो चलिए करते हैं शुरुआत छोटे में बड़ी बात। शुरुआत शिक्षा के मंदिर में आजमाए जा रहे सांप्रदायिक प्रयोग से सावधान करने वाली कुछ खबरों के साथ। सबसे पहले बात यूपी के आजमगढ़ से आई एक खबर के साथ। आप अपने बच्चों को स्कूल शिक्षा लेने के लिए भेजते हैं, लेकिन क्या हो जब स्कूल में किताबी ज्ञान की जगह मजहबी तालीम दी जाने लगे। उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के एक स्कूल में ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है। ये उसी स्कूल के बच्चों की तस्वीर है। बच्चे जिनका अभी ठीक से दिमागी विकास भी नहीं हुआ है, उन्हें स्कूल में मजहबी तालीम दी जा रही है। वीडियो में एक महिला की आवाज आ रही है जो कि बच्चों से मजहबी सवाल पूछ रही है। तुम कौन हो? हमारा मजहब क्या है? हमें रोजी कौन देता है? जमीन आसमान चांद सूरज को किसने बनाया? छोटे छोटे बच्चों को इस्लाम की सारी चीजें याद करवाई गई हैं, जबकि स्कूल मान्यता प्राप्त एक स्कूल है। स्कूल समाजवादी पार्टी के विधान परिषद सदस्य शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली का बताया जा रहा है। आजमगढ़ में अवैध मदरसों पर कार्रवाई होने के बाद कॉन्वेंट स्कूलों में उर्दू पढ़ाने के नाम पर इस्लामिक शिक्षा देने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल मामला सामने आने के बाद से डीएम एक्शन की बात कहते दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ के महासमुंद में तो हद ही हो गई। महासमुंद में एक स्कूल में भगवान राम के अपमान का मामला सामने आया है, जहां चौथी क्लास के प्रश्न पत्र में कुत्ते के नाम के सवाल के ऑप्शन में राम शब्द शामिल होने पर बवाल मच गया। इस मसले को लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ा विरोध दर्ज कराया है। हिंदू संगठनों ने सड़क पर उतरकर स्कूल प्रबंधन और जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। हिंदू धर्म का अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। शिक्षा की बंद करो, जिला शिक्षा अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दरअसल चौथी क्लास के अंग्रेजी के पेपर में सवाल पूछा गया था कि मोना के डॉग का नाम क्या है, और उसके आंसर के ऑप्शन में भगवान राम का नाम भी डाल दिया गया था। जैसे ये मामला सामने आया, हिंदू संगठनों ने बवाल काट दिया। नारेबाजी करते हुए जिला अधिकारी का पुतला फूंक डाला। राम नाम क्यों? राम भगवान का नाम है, हमारे आराध्य देव है, उनका नाम क्यों? तो वहीं पूरे मामले में जिला शिक्षा अधिकारी माफी मांग रहे हैं, साथ ही पेपर प्रिंट करने वाले वेंडर पर एक्शन की बात कह रहे हैं। किस क्वेश्चन को छापे हैं वो जो है उसको हम पत्र जारी किए हैं कि आप मूल पांडुलिपि दीजिए उसका, ताकि आवश्यक कार्रवाई किया जा सके। सनातन और राम का अपमान करने वाली इस गंदी सोच का गुनहगार जो भी होगा, उस पर छत्तीसगढ़ की साय सरकार एक्शन जरूर लेगी। यूपी का अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय एक बार फिर विवादों में है। यहाँ एक हिंदू महिला प्रोफेसर ने 27 सालों से मानसिक उत्पीड़न का आरोप लगाया है। इतना ही नहीं, महिला प्रोफेसर का कहना है कि हिंदू होने की वजह से उनके साथ भेदभाव किया जाता है। एएमयू प्रशासन को सवालों की कटघरे में खड़ी करने वाली इस महिला प्रोफेसर का नाम है रचना कौशल, जो कि राजनीतिक विज्ञान विभाग में 25 सालों से भी ज्यादा वक्त से बच्चों को पढ़ा रही है। उनका आरोप है कि केवल हिंदू होने के नाते उन्हें एएमयू में भेदभाव और अपमान झेलना पड़ा। ये मेरी सीनियरिटी को बाईपास करते हैं। जो मेरी चीज़ें, मेरा हक मुझे मिलना चाहिए, वो मुझे बाईपास करके डिक्लेयर करते हैं कि मैं किसी को दे दूंगा ये चीज़, इसको नहीं दूंगा। प्रोफेसर रचना कौशल ने कुलपति को जो शिकायत दी है, उसमें विभाग के अध्यक्ष और डीन प्रोफेसर मोहम्मद नफीस अहमद अंसारी पर सांप्रदायिक टिप्पणियां करने का, पद का दुरुपयोग करने का और भेदभावपूर्ण रवैये के आरोप लगाए गए हैं। पीड़ित प्रोफेसर ने इस मामले की निष्पक्ष जाँच कराने और डीन को पद से हटाने की मांग की है। प्रोफेसर रचना कौशल की शिकायत एएमयू प्रशासन से भी है। उनका कहना है कि समय रहते उनकी शिकायतों को गंभीरता से लिया होता तो वो इस मामले को सार्वजनिक नहीं करती। लखनऊ के केजीएमयू में क्या चल रहा था आपको पता ही होगा। मेडिकल कॉलेज में धर्मांतरण का धंधा चला रहे डॉक्टर रमीज की तलाश तेज हो गई थी। पुलिस 5 जिलों में दबिश दे रही थी और साथ ही उसके मददगारों को भी ट्रेस किया जा रहा था। पता चल रहा है कि रमीज अब वकीलों के जरिए जमानत की कोशिश में जुटा है, लेकिन विशाखा कमेटी की रिपोर्ट में हुए खुलासे ने रमीज की मुश्किलें बढ़ा दी। जांच में पाया गया कि आरोपी ने शादी की बात छिपाई थी और पीड़िता को टॉर्चर करता था। वो उसको बार बार फोन करता था, उसको स्टॉक करता था, घर जाके उसको फिर फॉल्स प्रॉमिसेस देता था कि नहीं मैं तुझसे ही शादी करूंगा, और जब ये नहीं मानती थी तब फिर वो उसको कहता था मैं तेरी फोटोज लीक कर दूंगा। कमेटी रिपोर्ट के मुताबिक इस धर्मांतरण गैंग में उसका पूरा परिवार शामिल था, लेकिन इन तीनों ने इस चीज को डिनाई किया कि शादी हुई है। यही दर्शाता है कि वो लोग जानबूझकर ऐसा कर रहे थे। पुलिस को इस बात की आशंका है कि आरोपी गिरफ्तारी के डर से नेपाल भाग सकता है। सूत्रों के मुताबिक रमीज बंद कमरे में लोगों को जुटाकर उन्हें कट्टरता का पाठ पढ़ाता था।
इस काम में रमीज के पिता और एक काजी भी शामिल थे। दिल्ली के तुर्कमान हिंसा मामले में एक और पत्थरबाज की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन इस पत्थरबाज को लेकर जो खुलासा हुआ है वो कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि हिंसा की प्लानिंग पहले से की गई थी और ठीक वैसा ही पैटर्न अपनाया गया था जैसा कि संभल से लेकर शाहीन बाग हिंसा में देखने को मिला था। यानी अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं वो तुर्कमान इलाके से हुई है, लेकिन इमरान की गिरफ्तारी दिल्ली के सुल्तानपुरी इलाके से हुई है। तुर्कमान गेट से सुल्तानपुरी की दूरी 20 किलोमीटर है। ऐसे में सवाल है कि इमरान तुर्कमान गेट कैसे पहुंच गया? क्या किसी के कहने पर रातों रात वहां पहुंचा था? सवालों के जवाब धीरे धीरे सामने आएंगे, लेकिन जिस तरह तुर्कमान गेट पर पत्थरबाजी हुई है, हिंसा में बाहरी कनेक्शन मिल रहा है, वो ठीक पहले हुई हिंसा जैसा ही है। संभल हिंसा में बाहर से पत्थरबाजों के बुलाने का खुलासा हुआ था। इससे पहले शाहीन बाग में हुए उपद्रव में भी बाहरी कनेक्शन निकला था और अब तुर्कमान हिंसा में इमरान की गिरफ्तारी के बाद वही पैटर्न दिखा है। वहीं ओखला की रहने वाली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर अमन रिजवी भी रडार पर है, जिसने बुलडोजर एक्शन के दौरान भड़काऊ पोस्ट किया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस उसकी तलाश में है। यूपी के मेरठ में दलित महिला की हत्या और उसकी बेटी को उठा ले जाने के मामले में पुलिस महकमे में हड़कंप मच दिया है और आरोपी गांव का ही एक दबंग बताया जा रहा है। खबर सामने आने के बाद गांव में तनाव की स्थिति बन गई, जिसे देखते हुए इलाके में कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है। देखिए, गांव की कपसाड़ गांव की तस्वीरें हैं। ग्रामीण जो है वो यहाँ पर आक्रोशित यहाँ नजर आ रहे हैं। तमाम जो पुलिस बल है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। गांव में जो माहौल है वो इस वक्त यहाँ तनावपूर्ण नजर आ रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष का कहना है कि जब तक लड़की नहीं मिलेगी अंतिम संस्कार नहीं होगा। उनकी बेटी को अगवा किया गया है तो उन्होंने इसको मार गिराया, काट दिया फरसे से और लड़की को उठा कर ले गए। हालांकि पुलिस ने गांव वालों को समझाने की कोशिश की। दूसरी तरफ गांव वालों का कहना है कि ये दोनों प्रेम प्रसंग में थे और कई बार पकड़े भी गए हैं। काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था इनका। एक आध बार पकड़े भी गए ये, तो समाज ने जो है इनका फैसला वैसा करा दिया। कुछ पैसे का लेन देन भी हुआ। फिलहाल पुलिस लड़के लड़की की तलाश में है। कोलकाता में ईडी की कार्रवाई के खिलाफ बंगाल से लेकर दिल्ली तक टीएमसी नेताओं ने मोर्चा खोल रखा है। कोलकाता में ममता बनर्जी ने मार्च निकाला तो दिल्ली में टीएमसी के 8 सांसदों ने गृह मंत्री के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन कर नारेबाजी की। पुलिस ने जब प्रदर्शनकारी टीएमसी सांसदों को वहां से हटाने की कोशिश की तो वो जिद पर अड़ गए। फिर पुलिसकर्मियों ने जबरन उठाकर वहां से ले गए। इस दौरान धक्का मुक्की हुई, जिसमें कुछ सांसद गिर भी गए। ये मत करो। ये देखो क्या हो रहा है। प्रदर्शनकारी टीएमसी सांसदों को तकरीबन 2 घंटे हिरासत में लेने के बाद छोड़ दिया गया। जो भी कर ले, इस बीजेपी को हम हरा के रखेंगे। देश के लोग देख ले कि निर्वाचित सदस्य दिल्ली पुलिस। उधर कोलकाता में आईपैक पर ईडी की कार्रवाई के विरोध में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल रखा है। कोलकाता में अपने समर्थकों के साथ सीएम ममता ने केंद्र सरकार के खिलाफ मार्च निकाला। और इसी के साथ छोटे में बड़ी बात में अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए जी भारत।